हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू आवर चैनल। और आज के वीडियो का डिस्कशन होगा टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितने तरीके से लिखा जा सकता है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, केपी, केसी, केपीसी एंड के नॉट, जिसको अपन बोलते हैं स्टैंडर्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। सो 4 टाइप के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को अपन किस तरीके से इनके एक्सप्रेशन को लिखते हैं और कैसे रिएक्शंस में इनको यूज़ किया जाता है, ये अपन इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो सबसे पहले एक चीज़ याद रखें कि जो केपी है ये एक ऐसा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है जिसमें पार्शियल प्रेशर यूज़ किया जाता है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का। और केसी एक ऐसा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है जिसके एक्सप्रेशन में कॉन्सेंट्रेशन यूज़ की जाती है मोलरिटी की टर्म्स में। और केपीसी एक ऐसा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है जिसमें कॉन्सेंट्रेशन एंड पार्शियल प्रेशर, कॉन्सेंट्रेशन को मोलरिटी में और पार्शियल प्रेशर दोनों को अपन यूज़ कर सकते हैं। और जो के नॉट है ये एक स्टैंडर्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है और ये यूनिट लेस होता है, ये यूनिट लेस होता है। और स्टैंडर्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को केपी, केसी और केपीसी तीनों तरीके से लिखा जा सकता है। मतलब केपी स्टैंडर्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और केसी स्टैंडर्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और केपीसी स्टैंडर्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब ये कैसे लिखते हैं और किस तरीके से इनका यूज़ होता है अपन एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। तो पहला अपना एग्जाम्पल है जिसमें नाइट्रोजन गैस हाइड्रोजन गैस से रिएक्ट करके अमोनिया बना रही है और एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है इक्विलिब्रियम की। सबसे पहले नोटिस करें कि इस इक्विलिब्रियम में हर एक स्पीसी, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का हर एक स्पीसी सेम फेज में है, मतलब ये गैसियस फेज में है, इसलिए एक होमोजीनियस इक्विलिब्रियम है। और इसके लिए अपन केसी भी लिख सकते हैं और इसके लिए केपी भी लिख सकते हैं। सो केसी कैसे लिखेंगे? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया स्क्वायर, और ये स्क्वायर कहाँ से आया? ये स्क्वायर है इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2 एंड मल्टीप्लाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2। ये इसका केसी हो गया। इसके अलावा इसके लिए बेटर सूटेबल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा केपी, क्योंकि यहाँ पे पार्शियल प्रेशर यूज़ करते हैं और गैसेस के लिए पार्शियल प्रेशर ज़्यादा मीनिंगफुल होता है। सो केपी लिखेंगे तो पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 मल्टीप्लाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस। इस तरीके से इसका अपन केपी लिख सकते हैं। सो जैसे मैंने बोला, ज़्यादा मीनिंगफुल इसके लिए केपी होगा इस रिएक्शन के लिए, क्योंकि इस रिएक्शन का जो फेज़ है वो गैसियस है। नेक्स्ट रिएक्शन चेक करते हैं। देखिए यहाँ पे CH3COOH एक्वस है, मतलब सॉल्यूशन फेज में है। CH3COO- भी सॉल्यूशन फेज में है और H+ भी सॉल्यूशन फेज में है। सो इसके लिए अपन केपी नहीं लिखना चाहेंगे। क्यों नहीं लिख पाएंगे केपी? क्योंकि ये गैसियस स्पीसीज नहीं है, इसलिए इनके पार्शियल प्रेशर नहीं होंगे। इसलिए इस रिएक्शन के लिए सिर्फ और सिर्फ केसी लिखा जाएगा। उसको कैसे लिखेंगे? concentration of CH3COO- multiplied by concentration of H+ divided by concentration of CH3COOH। इस तरीके से इसका अपन KC लिख सकते हैं। ऑलराइट, अब अपने पास एक और एग्जांपल आया है जिसमें CaCO3 सॉलिड कन्वर्ट हो रहा है CaO सॉलिड में और CO2 गैसेस में। सबसे पहले नोटिस करें कि इस रिएक्शन में टोटल 2 फेज हैं। देयर आर 2 फेजेस, वन इज सॉलिड फेज एंड वन इज गैसियस फेज। सो दिस इज हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। और एक पॉइंट जो आप हमेशा याद रखते हैं वो ये होता है कि इक्विलिब्रियम के एक्सप्रेशन में, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एक्सप्रेशन में कभी भी प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड को इंक्लूड नहीं किया जा सकता। इसलिए CaCO3 को अपन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एक्सप्रेशन में नहीं लिखेंगे, CaO को भी नहीं लिखेंगे, सिर्फ CO2 को लिखेंगे। सो CO2 के लिए लिखेंगे, ये गैस है, इसके लिए बेटर क्या होगा कि इसके लिए KP लिखा जाए, विच इज इक्वल्स टू पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, दैट्स ऑल। क्योंकि इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है तो इसकी पावर में 1 आएगा। ये इसका KP हो गया। KC का इसके लिए इतना मीनिंगफुल नहीं रहेगा। एक और एग्जाम्पल अपन देखते हैं प्रैक्टिस के लिए। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ये, आपके पास में IIT नीट के सिलेबस में बार बार ये एग्जाम्पल आता रहेगा। सो ये AgCl प्योर सॉलिड है, Ag+ एक्वस और Cl- एक्वस, ये सॉल्यूशन स्टेट में है। अपने को पता है कि प्योर सॉलिड को अपने को नहीं लिखना है, AgCl को नहीं लिखेंगे,
ये एक्वस यानी कि डिजॉल्व्ड स्टेट में है, सॉल्यूशन स्टेट में है, इसलिए इनके लिए केपी लिखना मीनिंगफुल नहीं है क्योंकि इनके कोई पार्शियल प्रेशर नहीं होंगे। तो इसके लिए अपन क्या लिखेंगे, केसी लिखेंगे, विच इज इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एजी प्लस मल्टीप्लाइड बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सीएल माइनस। अब यहाँ पे सिली मिस्टेक होगी, यहाँ पे डिवाइडेड बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एजीसीएल नहीं करना है क्योंकि ये एक प्योर सॉलिड है जिसको अपन नहीं लिखेंगे। सो इसके लिए अपन ने केसी लिखा। अब एक और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यहाँ तक आपको एक चीज़ समझ में आ गई होगी, मैं पॉइंट नोटिस कर देता हूँ कि ये जो Kp है और जो Kc है, इसका ये वाला जो पार्ट है P और C, ये बताता है कि अपन ने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में पार्शियल प्रेशर यूज़ किया है या फिर कॉन्सेंट्रेशन यूज़ किया है। ऑलराइट, अगर अपन KPC लिख रहे हैं तो इसका मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में अपन ने पार्शियल प्रेशर भी यूज़ किया होगा और कॉन्सेंट्रेशन भी यूज़ किया होगा। सो ये कैसी रिएक्शंस के लिए केपीसी काम में लेंगे, जिसमें गैसियस स्पीसीज भी हों और जिसमें एक्वस यानी कि सॉल्यूशन फेज वाली स्पीसीज भी हों, उसके लिए अपन केपीसी काम में लेते हैं। तो देखिए इसका एग्जांपल अपने सामने लिखा हुआ है कि जिंक सॉलिड है जो रिएक्ट कर रहा है HCl से और ZnCl2 और HCl बना रहे हैं, आपके सामने बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन लिखी हुई है। यहाँ पे फेज चेक करते हैं, ये सॉलिड फेज में है, प्योर सॉलिड है, इसको अपन नहीं लिख सकते, कोई भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखो इसको अपन यूज़ नहीं करेंगे। HCl एक्वस फेज में है, इसके लिए अपन क्या यूज़ कर सकते हैं, कॉन्सेंट्रेशन इन मोलरिटी। ZnCl2 एक्वस फेज में, इसके लिए भी अपन क्या यूज़ कर सकते हैं, कॉन्सेंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मोलरिटी। अब ये जो हाइड्रोजन गैस है, इसके लिए अपन कॉन्सेंट्रेशन भी लिख सकते हैं हाइड्रोजन गैस की और पार्शियल प्रेशर भी लिख सकते हैं हाइड्रोजन गैस का। बट सिंस गैसेस के लिए पार्शियल प्रेशर ज़्यादा मीनिंगफुल होता है, इसलिए हाइड्रोजन गैस के लिए अपन पार्शियल प्रेशर लिखेंगे और एक्वस स्पीसीज़ के लिए ज़्यादा मीनिंगफुल होता है उनकी कॉन्सेंट्रेशन। सो इनके लिए अपन कॉन्सेंट्रेशन यूज़ करेंगे। दैट मीन्स अपने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में पार्शियल प्रेशर भी आएगा और कॉन्सेंट्रेशन भी आएगा, तो अपना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बन जाएगा KPC। सो दैट विल बी इक्वल्स टू, सबसे पहले प्रोडक्ट लिखेंगे ZnCl2 की कॉन्सेंट्रेशन, ZnCl2 कॉन्सेंट्रेशन पावर 1 मल्टीप्लाइड बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस, मल्टीप्लाइड बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस डिवाइडेड बाई, अब जिंक को नहीं लिखेंगे, प्योर सॉलिड है, तो किसको लिखेंगे, HCl, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HCl पावर 2। ये इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट यहाँ पे आ गया। तो आपको समझ में आया होगा कि किस टाइप की रिएक्शन के लिए Kp लिखना चाहिए, कैसी रिएक्शन के लिए Kc लिखना चाहिए और किस टाइप की रिएक्शन के लिए KPC लिखना चाहिए। ऑलराइट, अगर इसके लिए बोला जाए, इस रिएक्शन के लिए बोला जाए, क्या इसके लिए KC लिख सकते हैं, डेफिनेटली लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ZnCl2 मल्टीप्लाइड बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 डिवाइडेड बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HCl का स्क्वायर। जिंक तो फिर भी नहीं लिख सकते, सो इसके लिए KC भी लिखा जा सकता है, लेकिन इसके लिए ज़्यादा मीनिंगफुल होगा KPC। अब अगर कोई आपको पूछे क्या इस रिएक्शन के लिए Kp लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता क्योंकि पार्शियल प्रेशर यूज़ करना पड़ेगा हर एक स्पीसी का। तो ZnCl2 का पार्शियल प्रेशर कैसे लिखोगे, नहीं लिख पाएंगे। HCl का पार्शियल प्रेशर कैसे लिखोगे, नहीं लिख पाएंगे। इवन जिंक को तो अपने को तो लिखना ही नहीं है, लेकिन Kp इस रिएक्शन के लिए नहीं लिखा जा सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसके बाद में एक और एग्जाम्पल को अपन देखते हैं। इस एग्जाम्पल में जो अपनी हाइड्रोजन गैस है वो कॉपर +2 से रिएक्ट कर रही है और ये कन्वर्ट हो रहे हैं H+ में और कॉपर सॉलिड में। ऑलराइट, सो ये वाली रिएक्शन की अपन बात कर रहे हैं। इस रिएक्शन में अपन देखेंगे कि हाइड्रोजन गैसियस है तो इसके लिए पार्शियल प्रेशर यूज़ करें, कॉपर +2 एक्वस है, इसके लिए कॉन्सेंट्रेशन यूज़ करें, H+ एक्वस है, कॉन्सेंट्रेशन यूज़ करें, कॉपर सॉलिड है, इसको तो अपन काम में नहीं लेंगे। अब आप खुद ही सोचिए कि इसके लिए अपने को क्या लिखना चाहिए, क्या इसके लिए Kp लिखेंगे, नहीं लिख पाएंगे। Kc लिख सकते हैं लेकिन मीनिंगफुल है इसके लिए KPC, दैट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ का स्क्वायर। क्या कॉपर को लिखेंगे, नहीं लिख पाएंगे, प्योर सॉलिड है, डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 मल्टीप्लाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉपर +2। इसके लिए अपन ने KPC लिख दिया। सो गाइज, अब तक आपने नोटिस किया होगा कि अपन ने Kp लिखा, Kc लिखा, KPC लिखा, लेकिन अपन ने K0 नहीं लिखा। तो ये जो K0 है ये क्या है, ये एक स्टैंडर्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है और ये जो स्टैंडर्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ये यूनिट लेस होता है।
इसकी कोई यूनिट नहीं होनी चाहिए। अब आप खुद ही सोचिए कि एक ऐसा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जिसकी यूनिट ना हो, इसको अपन क्या बोल देंगे? स्टैंडर्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। सो Kp जब अपन लिखेंगे तो इसमें पार्शियल प्रेशर्स आते हैं गैसेस के, तो इसकी कोई ना कोई यूनिट होगी, Kc की भी यूनिट होगी, Kpc की भी यूनिट होगी। लेकिन अगर इन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को अपन कैसे भी करके यूनिट लेस कर दें तो इन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को अपन क्या बोलने लगेंगे? फिर स्टैंडर्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स इनको बोलने लगेंगे। तो अपन एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। देखिए ये वाला एग्जाम्पल के लिए अपन ने इसके लिए Kp लिखा, Kc लिखा। सो जहाँ पे भी कॉन्सेंट्रेशन है उसको 1 मोलर से अपन डिवाइड कर देते हैं। कॉन्सेंट्रेशन को अपन मोलरिटी में लिखते हैं। सो अगर कॉन्सेंट्रेशन को 1 मोलर से डिवाइड कर देंगे तो कॉन्सेंट्रेशन का जो यूनिट है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अमोनिया की कॉन्सेंट्रेशन अगर यहाँ पे बात करें, लेट्स सपोज अमोनिया की कॉन्सेंट्रेशन 3 मोलर है, तो इसको अपन 1 मोलर से डिवाइड करके लिखेंगे, तो ये मोलरिटी की यूनिट्स कैंसिल आउट हो जाएंगी। डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन N2 की लेट्स सपोज 2 मोलर है, लेट्स अज्यूम, तो इसको अपन किससे डिवाइड कर देंगे? 1 मोलर से, तो यहाँ पे भी यूनिट कैंसिल आउट हो गई। एंड लेट्स सपोज हाइड्रोजन की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 0.5 मोलर है, तो इसको भी अपन 1 मोलर से डिवाइड कर देंगे। तो हर जगह जो यूनिट्स हैं वो कैंसिल आउट हो गई हैं, तो जो अपना बनने वाला इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो Kc तो होगा ही, बट वो स्टैंडर्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा क्योंकि इसकी कोई यूनिट नहीं है। सो ऐसा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जिसमें कॉन्सेंट्रेशन को अपन मोलरिटी से डिवाइड कर दें, 1 मोलर से डिवाइड कर दें, या फिर पार्शियल प्रेशर अगर यूज़ कर रहे हैं उसमें अगर पार्शियल प्रेशर को 1 atm से या फिर 1 बार से डिवाइड कर दें, तो जो बनने वाला इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो अपना स्टैंडर्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा। अब ये दिमाग में आपके नहीं आना चाहिए कि 1 बार से डिवाइड करेंगे कि 1 atm से, क्योंकि अगर आपने पार्शियल प्रेशर एटमॉस्फेरिक यूनिट में लिया है, atm में लिया है, तो atm से डिवाइड कीजिए। अगर बार में लिया है तो बार से डिवाइड कीजिए। ऑलराइट, सो इसके लिए भी एक बार अपन प्रैक्टिस कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल इसी रिएक्शन के लिए अपन Kp लिखने की कोशिश करते हैं। ऑलराइट, सो Kp लिखेंगे तो अपन क्या लिखेंगे? पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया, और पार्शियल प्रेशर जो अमोनिया का होगा लेट्स सपोज वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिखा है, लेट्स सपोज वो 5 atm है, तो इसको अपन किससे डिवाइड कर देंगे? 1 atm से। तो क्या ये क्वांटिटी यूनिटलेस हो गई है? यस, और इसका अपन स्क्वायर लिखेंगे। ऐसे ही पार्शियल प्रेशर लिखा जाएगा फिर नाइट्रोजन गैस का, और इसको भी किससे डिवाइड कर दिया जाएगा? इसको भी किससे डिवाइड कर देंगे अपन? 1 atm से, तो ये भी अपना यूनिटलेस हो गया है। पार्शियल प्रेशर फिर लिखेंगे हाइड्रोजन का, और इसको भी अपन 1 atm से डिवाइड कर देंगे, तो ये भी यूनिटलेस हो गया है। तो अपना जो Kp है वो असल में एक स्टैंडर्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बन गया है। सो आपको स्टैंडर्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए क्या करना है? कॉन्सेंट्रेशन को आप डिवाइड कर दें 1 मोलर से, और प्रेशर अगर लिख रहे हैं, पार्शियल प्रेशर लिख रहे हैं, अगर atm में लिख रहे हैं तो उसको डिवाइड कर दें 1 atm से। अगर पार्शियल प्रेशर लिख रहे हैं बार्स में तो इसको डिवाइड कर दें 1 बार से। तो जो बनने वाला इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा इस तरीके से लिखने से उसकी कोई यूनिट नहीं होगी। सो उस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को अपन बोलेंगे स्टैंडर्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। सो गाइज आई थिंक इस वीडियो में आपको क्लियरली समझ में आ गया है कि अलग अलग टाइप की रिएक्शंस के लिए कौन सा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सूटेबल है और उसको किस तरीके से लिखा जा सकता है। स्टूडेंट्स, दिस इज इट इन दिस वीडियो। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।